अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ये तो आपको पता ही है, जितना अच्छा आपका थंबनेल होगा उतना ही अच्छा आपका CTR होगा, क्लिक थ्रू रेट, और इसी बेस पर आपकी वीडियोस पर व्यूज आते हैं। और अगर आपका थंबनेल ही अच्छा नहीं होगा तो चाहे जितना मर्जी अच्छा कंटेंट हो, जितनी मर्जी मेहनत से बना हो, व्यूज नहीं आएंगे और चैनल भी ग्रो नहीं करेगा। तो मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने ये कमेंट्स में कहा और रिक्वेस्ट भी की कि जैसे थंबनेल्स आप बनाती हैं प्लीज हमें भी सिखाएं। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को जब सब सीक्रेट्स बताती हूँ तो इस सीक्रेट को भी रिवील कर ही देती हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना ताकि आपके थंबनेल्स भी परफेक्ट और यूनिक बन सके। तो जैसा आपने मेरे थंबनेल्स में देखा है कि मेरे कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हर थंबनेल में चेंज होता है, उसकी ड्रेसिंग चेंज होती है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है एंड यस वी विल यूज AI एज वेल टू क्रिएट दी थंबनेल्स, और AI का यूज हम बिल्कुल फ्री में करने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो आपको हर बार याद रखनी है थंबनेल डिजाइन करने से पहले। नंबर 1, अपने अवतार के एक्सप्रेशंस चेंज करने हैं। नंबर 2, ड्रेसिंग लाजमी चेंज करनी है। नंबर 3, आपका टेक्स्ट बहुत छोटा होना चाहिए, जैसे कि कोई कीवर्ड्स हो आपके तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। आप 2 कलर्स के साथ खेल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा कलर्स यूज़ करेंगे तो वो बहुत अजीब लगेगा। तो चलें आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली एक थंबनेल बनाकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को ये डिसाइड करना है कि हम लोगों ने थंबनेल पे अपने अवतार को किस तरह का एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, जिस तरह आज के थंबनेल में मैं देने वाली हूँ अपने अवतार को एक थम्स अप वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगी कि गूगल पे जाके लिखूंगी थम्स अप गर्ल। ठीक है, जैसे हम ये लिखते हैं तो ये देखें आप लोगों ने इमेजेस में जाना है और ये आपके पास मल्टीपल इमेजेस ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस है, आप लोग इनमें से जो मर्जी चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आप अपने अवतार को देना चाहते हैं। तो मुझे ये ब्लू वाली जो लड़की है ये अच्छी लगी है, मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये देखें जी इसके एक्सप्रेशन मुझे पसंद आया, मैं इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लूंगी। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और आप अपने इस इमेज को सेव कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है जी, जो इमेज हम लोगों ने डाउनलोड की है इसका हमें प्रॉम्प्ट चाहिए। हम क्या करेंगे जी, हम गूगल पे जाके लिखेंगे इमेज प्रॉम्प्ट जनरेटर। ठीक है, जैसे आप ये क्लिक करते हैं तो ये पहली वाली वेबसाइट जो उनसे वो आ जाएगी, फ्री इमेज टू प्रॉम्प्ट जनरेटर। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और इस तरह से ये देखें आप लोगों ने यहाँ पे अपनी जो इमेज आप लोगों ने अभी गूगल से डाउनलोड की है उसको आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ये कर देते हैं तो ये देखें नीचे सिंपली आप लोगों के पास लिखा आ रहा है जनरेट प्रॉम्प्ट। आप इस पर क्लिक कर दें तो आपको इस इमेज का पूरा जो प्रॉम्प्ट है वो मिल जाएगा, लड़की का ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों ने सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और अब हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने जो हमारा अपना अवतार है उसको इस तरह का एक्सप्रेशन देने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाकर लिखेंगे विस्क AI। तो ये जो सेकंड वाली गूगल लैब्स वाली वेबसाइट है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपने Gmail अकाउंट के साथ फ्री में लॉग इन कर देना है। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने पहले भी बहुत बार समझाया हुआ है। आप लोगों ने फ्री में इस पे साइन इन कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने विस्क लाउंज पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये देखें आप लोगों के पास एक इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। एंटर टूल करेंगे तो ये देखें जी इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ नीचे ऐड इमेजेस में जाना है और आप लोगों का जो अवतार है उसकी इमेज आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, आप लोग अपनी गैलरी से जाके अपने अवतार की इमेज यहाँ पे सिंपली अपलोड कर दें। ठीक है, जैसे मेरी अवतार की इमेज यहाँ पे अपलोड के लिए मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखें थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपका अवतार यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे नीचे जो एस्पेक्ट रेशियो है वो सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि वो यूट्यूब साइज हमें चाहिए थंबनेल्स के लिए। तो आप लोगों ने 16:9 को सिलेक्ट करना है और जनरेट के ऑप्शन पे जाना है। ये देखिए आपको 2 इमेजेस जनरेट होने की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे आप लोगों का अवतार जो सा वो जनरेट होके आ जाएगा, लेकिन 2 मुख्तलिफ इमेजेस में। जो सा वाला आपको अच्छा लगता है वो वाले पे आप लोगों ने चले जाना है और यहाँ पे रिफाइन के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे रिफाइन करते हैं तो ये देखें आप लोगों ने सिंपली जो प्रॉम्प्ट आप लोगों ने एक्सप्रेशन वाला देखा था उसको आप लोगों ने सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों ने डिलीट कर देनी है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, इसमें आपको ये प्रॉम्प्ट मिला था अकॉर्डिंग टू द गूगल इमेज। ठीक है, उसमें उस लड़की ने जो भी ड्रेसिंग की हुई थी, जो भी उसके हेयर कलर था या हेयर स्टाइल था, वो सब इसमें लिखा हुआ है। आप लोगों ने वो सब इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देना है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे जो इसके एक्सप्रेशन थे उस लड़की के आप लोगों ने सिर्फ वो रखने हैं। ठीक है, बाकी हमारे अवतार की जो ड्रेसिंग है और जो हेयर स्टाइल है
है वो यही रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा कि उसने क्या पहना हुआ है, उसके बालों का कलर क्या था, उसकी स्किन का कलर क्या था, वो सब आप लोगों ने रिमूव कर देना है। ठीक है, जैसे आप रिमूव करते हैं और आप लोग जनरेट के ऑप्शन में जाते हैं तो ये देखें आप लोगों की इमेज जो से वो लोडिंग पे चली गई है और उसके बाद ये बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन देगी जिस तरह के हम लोगों ने गूगल से डाउनलोड की थी इमेज। ठीक है, आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे कि आप किस तरह से थंबनेल को एक्सप्रेशन देते हैं अपने अवतार को, तो दिस इज़ द सीक्रेट आई हैव रिवील्ड टुडे। तो आप लोग भी इससे अच्छे से थंबनेल्स बना सकते हैं। तो ये देखें जी, इसका रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और ये वाली इमेज मैंने यहाँ पे लगाई है गूगल वाली। तो ये देखें इसका रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है। आप लोगों ने क्या करना है, अब ये बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें प्लेन वाइट बैकग्राउंड चाहिए। आप लोग इसको नीचे से फिर से कमांड दे सकते हैं कि आई वॉन्ट हर टू बी स्टैंड अगेंस्ट वाइट प्लेन बैकग्राउंड। जैसे आप ये लिख देते हैं तो आप लोगों ने जनरेट पे चले जाना है। तो आप लोगों की इमेज फिर से लोडिंग पे चली गई है और अब आपकी इमेज प्लेन वाइट बैकग्राउंड के साथ आएगी। ठीक है, इसके साथ हमारे लिए आगे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखें जी आपकी इमेज बन के रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, हमारे जो इसके क्लॉथ्स हैं, हम लोग हर थंबनेल में इसके क्लॉथ्स के जो कलर है वो भी चेंज करते हैं। तो आप लोगों ने सिंपली क्या लिखना है जी, चेंज हर क्लॉथ्स कलर टू वाइट, क्योंकि मुझे इस टाइम वाइट में चाहिए। अदरवाइज आप लोग मुख्तलिफ कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें हम जनरेट पे जाते हैं तो ये देखें हमारी इमेज जो उनसे वो जनरेट होने लग गई है। और अब ये देखें जी हमारी परफेक्ट सी, जिस तरह से हम लोग ने जो एक्सप्रेशंस देने थे, जो हम लोगों ने ड्रेसिंग का कलर करना था, बिल्कुल हमारी जो पिक्चर है उस तरह से रेडी होके आ गई है। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली यहाँ नीचे से इसको कर लेना है डाउनलोड। चलें जी, ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना ताकि हम लोग इसको PNG फाइल बना सके। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली गूगल पे जाके लिखना है बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है, जैसे ये लिखते हैं तो ये जो पहली वाली वेबसाइट है, ये येलो वाली, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ये देखें जी इस तरह से आप लोगों के पास एक इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों ने अपलोड इमेज में जाना है और आप लोगों ने जो अभी इमेज आप लोगों ने जो जनरेट की है अवतार की, आप लोगों ने सिंपली वो इमेज यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो ये देखें विद इन सेकेंड्स आप लोगों का जो बैकग्राउंड है ये यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, ये आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे ये रिमूव हो जाएगा तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ ऊपर से इसको डाउनलोड कर लेना है। इस तरह आप लोग मल्टीपल इमेजेस बना सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने सिंपली फ्री में डाउनलोड कर लेना है। अब नेक्स्ट और फाइनल स्टेप हमारा आता है जी, हम लोगों ने थंबनेल डिज़ाइन करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस तरह आप लोग कैनवा पे भी ऑनलाइन डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह मैं फोटोशॉप पे करती हूँ, तो मैं इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को एज इट इज़ वही स्टेप्स बताना चाहती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो मैं फोटोशॉप पे ही जाऊँगी। तो ये देखें जी फोटोशॉप का इस तरह से हमारे सामने एक इंटरफेस जोन सा वो खुल चुका है। हमने क्या करना है, जो हम लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव करके जो पिक्चर ली थी उसको हम सिंपली ड्रैग करके यहाँ फोटोशॉप में ऊपर लाके हम लोगों ने उसको ड्रॉप करना है। ठीक है, जैसे ड्रॉप करते हैं तो ये देखें हमारे पास इमेज आ जाएगी। आप लोग इसको यहाँ से पिक करके अपने कैनवस पे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ड्रॉप करते हैं तो आप लोगों ने Ctrl+T करना है और उसके बाद आप लोग ये देखें इसका आप लोग इसको ड्रैग एंड ड्रैग करके इसका जो साइज़ है आप वो लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जिस तरह मैंने Ctrl+T से इसका साइज़ एडजस्ट कर लिया, यहाँ ऊपर से टिक के ऑप्शन में जाके इसको फाइनल कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जिस तरह ये चेयर पे बैठी है और ये एक्स्ट्रा कुछ जो चीज़ें हैं हम लोगों को नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इरेजर टूल है, ये साइड पे आप देख सकते हैं। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे क्लिक करते हैं तो आप लोगों ने ये साइड से एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों ने रिमूव कर देनी है। ठीक है, बड़ी एहतियात से और बहुत कंसंट्रेशन से आप लोगों ने ये स्टेप करना है और जितनी भी एक्स्ट्रा आप लोगों को चीज़ें लगती हैं आप लोगों ने इमेज में से वो रिमूव कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हम लोगों का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर आप लोगों ने नोट किया होगा मेरे थंबनेल्स में हमेशा डार्क होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड वाली लेयर है इसको पहले अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद इस तरह से एक जो स्क्वेयर्स है ये आपके सामने खुल जाएगा। इसमें मल्टीपल फीचर्स हैं। आप लोगों ने चले जाना है जी कलर ओवरले में। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं साइड पे हमारे पास यहाँ से हम कलर के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर से आप अभी ब्लैक है, आप लोग यहाँ पे मुख्तलिफ कलर देख सकते हैं। आपको जो भी अपने बैकग्राउंड में रखना है वो आप लोग सिंपली रख सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली डार्क रखती हूँ, ब्लैक रखती हूँ, तो इस टाइम मैं ब्लैक को ही चूज़ कर लूँगी। इसको हम सिंपली ओके कर देंगे तो ये देखें जी आपका बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर आ चुका है। ठीक हो गया। अब ये देखें ये जो मैं डिज़ाइन है ये मैंने गूगल से ही लिया था। आप लोग भी गूगल से कोई भी बैकग्राउंड का हल्का सा डिज़ाइन जो सा वो ले सकते हैं और यहाँ पे लाके सिंपली उसको ड्रॉप कर दें। तो इस तरह से आप लोग इसको पीछे से एडजस्ट कर लेंगे ताकि आप लोगों का बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन ना लगे।
होंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, आप लोगों ने इसको भी एडजस्ट कर लिया। अब आप लोगों ने इस पर टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, टेक्स्ट के लिए आप लोग ये साइड पर जाएंगे तो ये जो टी वाला ऑप्शन है आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखें आप लोगों ने ऊपर जाके ड्रैग करके आप लोगों ने अपना फुल ऊपर से यहाँ पे छोड़ देना है और ये देखें यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का टेक्स्ट। यहाँ पे आप लोगों ने अपना टेक्स्ट लिखना है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि कोई एक या दो कीवर्ड्स जो उनसे आप लोग वो ले, इससे ज़्यादा टेक्स्ट मत ऐड करें। तो जिस तरह मैंने AI थंबनेल्स किया है आप लोग इसको भी कंट्रोल टी करेंगे। जैसे कंट्रोल टी करते हैं तो ये देखें इसका साइज़ अब आप लोग मैनेज कर सकते हैं, इसको ड्रैग करें। ठीक है, जैसे ड्रैग करते हैं तो ये देखें आप लोग का टेक्स्ट जो है वो बड़ा होने लग गया। आप लोग इसको ड्रैग करके इसको टेक्स्ट को एडजस्ट कर लें। ठीक है, आपने नोट किया होगा कि मेरे थंबनेल्स में एक डेप्थ जोन सी है वो आती है। वो किस तरह से आती है जी, हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे लेयर्स पे काम होता है। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली टेक्स्ट की लेयर पे डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा आप लोगों ने सेम रखनी है। जैसे स्ट्रोक जोन सा वो ऐड करना है, लेकिन टेक्स्ट में हमारा स्ट्रोक येलो सिलेक्टेड है, आप लोगों ने येलो नहीं करना। हमेशा हमारा टेक्स्ट जोन सा उसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम लोग ब्लैक कलर का स्ट्रोक यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद आप लोगों ने आउटर ग्लो को सिलेक्ट करना है, वो भी आप लोगों का टेक्स्ट के लिए ब्लैक होना चाहिए। आप लोगों का जो ड्रॉप शेडो है वो भी टेक्स्ट के लिए ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ टेक्स्ट के लिए ब्लैक होना चाहिए ताकि आपका टेक्स्ट में डेप्थ लगे और आप लोगों का टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेना, यहाँ से एडजस्ट हो। ये देखें जी आप लोगों का टेक्स्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो जी अब आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने यही प्रोसेस रिपीट करना है लड़की के लिए। ठीक है, अवतार के लिए ये आप लोग उसकी लेयर पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आप लोगों ने उसी तरह से इसको स्ट्रोक ऐड करना है। अब इस पे स्ट्रोक आप लोगों ने या आप लोगों ने जो ड्रॉप शेडो ऐड करना है या जो भी आप लोगों का आउटर ग्लो है, इन सब चीज़ों को आप लोगों ने क्या करना है, मोस्टली जो आप लोगों के अवतार के ड्रेस का कलर है आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, जैसे इधर वाइट है तो हम लोगों ने सब चीज़ें जो उनसे है वो वाइट कलर की कर देनी है। ठीक है, ड्रॉप शेडो भी वाइट कर देना है, आउटर ग्लो भी वाइट कलर का कर देना है, इवन जो स्ट्रोक है हम लोगों ने वो भी वाइट कलर का कर देना है। ठीक है, ये देखें जी आप लोगों के अवतार को इस तरह से डेप्थ मिलती है। ठीक है, जैसे ये कर देते हैं तो ये देखें जी हमारा जो थंबनेल है वो कुछ लुक उसकी निकल आई है। लेकिन अब इसमें हमने ऐड करनी है इमेजेस। अब इमेजेस किस चीज़ की करनी है, वो रेलेवेंट टू दी टॉपिक होनी चाहिए। जिस तरह मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को अपने थंबनेल्स सिखा रही हूँ, तो मैंने जो पुराने कुछ थंबनेल्स बनाए हुए थे वो मैं यहाँ पे फोटोशॉप में ले आई हूँ। उनको सिंपली हम लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे कंट्रोल टी करके उसका साइज जोन सा है वो एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ये कुछ जो थंबनेल्स हैं मेरे पुराने जो बने हुए थे, तो ये देखें 1 बाय 1 हम लोगों ने उनको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंट्रोल टी से उनका साइज जोन सा है वो मैनेज कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने 4 इमेजेस जोन सी है मैं जिस तरह इस टाइम मुझे यूज़ करनी है तो मैं 4 थंबनेल्स यहाँ पे सिंपली ले आई हूँ और वहाँ पे प्रोसेस रिपीट करके मैं इन लोगों के साइज जोन से वो एडजस्ट कर लूँगी। ठीक हो गया, अब हमने सिंपली क्या करना है जी, इनको भी प्रोमिनेंट करने के लिए हम लोगों ने इनकी 1 बाय 1 लेयर को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना है और सिंपली कुछ भी नहीं करना, सिंपली स्ट्रोक ऐड करना है वाइट कलर का। ठीक है, आप लोग किसी और कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइट कलर जो है ना वो आपके इमेज को मज़ीद इन्हांस करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इन सब थंबनेल्स के एक एक लेयर को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिंपली स्ट्रोक ऐड कर देंगे वाइट कलर का। तो ये वाला प्रोसेस हम लोगों ने रिपीट करना है अपने चारों थंबनेल्स के लिए जो इमेजेस मैंने यूज़ की हुई हैं। तो ये देखें जी फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने रेडी है। इसको आप लोगों ने कर लेना है जी, ऊपर फाइल पे जाके आप लोगों ने सेव एज कर देना है और आप लोगों की फाइल जो से वो सेव हो जाएगी। तो ये देखें जी आप लोगों का थंबनेल बन के रेडी हो चुका है। इस तरह के यूनिक थंबनेल्स आप लोग अपने चैनल के लिए बनाएं, इससे आप लोगों के चैनल की CTR ज़्यादा होगी, आप लोगों को व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और आप लोगों को जो ग्रोथ वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है कि आप लोगों के चैनल्स ग्रो नहीं कर रहे, वो मसला भी बिल्कुल हल हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।